सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। शीस कटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिए सहित राजत रघुराजु। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? आप जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए एक थैंक्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैंने जिस प्रण के लिए मैं कर रही हूँ, जिस उद्देश्य के लिए मैं कर रही हूँ, वो उद्देश्य मेरा कंप्लीट हो सके और आपकी उसमें भागीदारिता हो सके। तो यही सहयोग मुझे आप लोगों से चाहिए। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक हमने जाना था भरत जी निकल गए थे श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए, और वो वनों में पैदल चल रहे हैं उनसे मिलने के लिए। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया, और तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। देवताओं का इसमें पूरा सहयोग है श्री रामचंद्र जी को वन में भेजने में, और वो चाहते हैं कि भरत और राम का मिलाप ना हो। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर जाते हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे, और कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। तो अब आगे चलते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। प्रेम अमेय मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउ न लखन सघन बन ओटा। भरत दी के प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मस्तक, सुमंगलों के धाम और पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा।
देख भरत लगन प्रभु आगे पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दहा मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और ऊंचे गए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिए सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमलनी धनु सायक फेरत, जिय की जरनि हरत हंसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हुआ हो। श्री राम अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघु चंदु। ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परेल कुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुजरत बनई, सु कभी लखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भानु, चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो, मतलब पतंग उड़ाने वाला ही खींच रहा हो। तो मैं जिस मंदिर का आपसे वर्णन कर रही थी वो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो कैसी लगी।
आप लोगों ने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो मंदिर की वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य ही बताएं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक भी कमेंट नहीं करते, एक दो लोग करते हैं और कोई नहीं करते हैं। तो कमेंट कीजिए और लाइक तो बनता ही है, लाइक अवश्य कीजिए। तो चलते हैं आप आज इसमें आगे के पार्ट पर। कहत सब प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखे बिसरे सबही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलन प्रीत के मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करन बन पानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमति बुसराई। मिलन की प्रीति कैसी बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कवि मति अनुसरई। कवि ही अरत आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कति भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार से कहूँ। भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर बोलते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सब धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जाके, बरस प्रसून प्रशंसक लाके। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु और बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। वो सोच रहे थे कि देवता लोग सोच रहे थे कि कहीं रामचंद्र जी वापस चले ना जाएं, जबकि वन में राक्षसों का बहुत आतंक था। उसी के लिए उन्होंने ये रामचंद्र जी को वनवास दिलाया था। और सरस्वती जी जी से कहा था कि कैकई को ये शब्द ऐसे कहलवाए। वो मिली सपेम रिबु सुध नहीं, केवटु भेंटउ राम। भूरी भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटहु लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई। मुनि मुनिगण दो भाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे।
तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिए पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। सिंह असीस दीने मन माही, मगन स्नेह दे सुध नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेष निसोच उर अपंडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सद्बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कहु किछु कहि न कहु किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूछा, तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनबत प्रणामो करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। तो इसके आगे बढ़ेंगे कल। अभी आज का पाठ हम पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार फिर कहूँगी, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए कहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में।